क्या 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी में होगा बड़ा बदलाव? क्या पुराने पेंशन सिस्टम की वापसी संभव है? और क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग यानी एचसीपीसी को लेकर आए बड़े अपडेट की। जी हाँ, राज्यसभा में उठे एक सवाल और सरकार के जवाब ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल। राज्यसभा में सांसद श्री भुवनेश्वर कलिता ने सरकार से पूछा, क्या राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र यानी एनसीजेसीएम की तरफ से एचसीपीसी के लिए कोई सुझाव दिए गए हैं? क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है और क्या सभी हितधारकों को इसमें शामिल किया जाएगा? इस पर सरकार का जवाब था। वित्त मंत्री श्री पंकज चौधरी ने जवाब में बताया कि हाँ, एनसीजेसीएम ने अपना सुझाव भेजा है जो एनेक्चर 1 में दिए गए हैं और इन सुझावों पर विचार हो रहा है। साथ ही सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग मतलब डीओपीटी और राज्यों से भी सुझाव मांगे हैं। तो क्या ये प्रमुख सुझाव हैं, ये भी जान लेते हैं। मतलब एनेक्चर 1 क्या है, किन कर्मचारियों को कवर किया जाएगा, सबसे पहले ये जानते हैं। इसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी जिसमें इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल शामिल है, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस आदि। उसके बाद सशस्त्र बल और सीएपीएफ जवान, ग्रामीण डाक सेवक, यूनियन टेरिटरी कर्मचारी, सीएजी कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ, रेगुलरी बॉडीज आरबीआई को छोड़कर और ऑटोनोमस संस्थान। उसके आगे वेतन का जो नया ढांचा है मतलब पे स्ट्रक्चर है, कैसे तय होगा ये भी एनेक्चर 1 में बताया गया है। उसमें से प्रमुख बातें हम आपको बताएंगे। 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर नया वेतन तय किया जाएगा। वेतन को ऐसा रखा जाए जो गरिमा और सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त हो, जैसे कि 1957 की 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर ऑकवर्ड फॉर्मूला में कहा गया था। फैमिली यूनिट को भी 3 से बढ़ाकर 3.6 यूनिट करने की सिफारिश हो, जैसे कि श्रम मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है। आगे एनेक्चर 1 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए, जिसमें से महत्वपूर्ण सुझाव ये हैं कि लेवल 1, 2 और 3 जैसे कमजोर पे लेवल को मर्ज किया जाए। एमएससीपी विकास के 3 अवसर को प्रमोशन की असल हाई रैंकिंग में लाया जाए, मतलब एमएससीपी को रैंक में के अनुसार दिया जाए। तुरंत आंतरिक राहत दी जाए, जो महंगाई भत्ता डीएडीआर है उसका एक हिस्सा तुरंत वेतन में मर्ज किया जाए। 7वें वेतन आयोग की अनसुलझी विसंगतियां दूर की जाए। ये सब एनसीजेसीएम के तरफ से सुझाव दिए गए हैं। उसके बाद पेंशनर्स के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। पेंशनर्स के लिए विशेष सुझाव हैं, पेंशन में हर 5 साल में बढ़ोतरी हो, 12 साल बाद पूरा कम्यूटेशन पेंशन बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए, खास करके 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए। उसके बाद चिकित्सा और भत्तों से जुड़े सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें से सीजीएचएस और एफएमए को और सरल और कैशलेस बनाया जाए। शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी को पोस्ट ग्रेजुएट तक बढ़ाया जाए। जो अग्रिम राशि है पहले मिलती थी उन्हें वापस शुरू किया जाए। उसके बाद रेलवे और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी खास मांग एनसीजेसीएम की तरफ से दिए गए हैं। उसमें से रेलवे कर्मचारियों को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिए जाए, क्योंकि वो 24/7 काम करते हैं। रक्षा सिविलियन स्टाफ को जो गोला बारूद, रसायन और विस्फोटक के साथ काम करते हैं उन्हें विशेष जोखिम भत्ता, इंश्योरेंस और मुआवजा दिया जाए। अब सवाल उठता है, क्या सरकार इन सभी सुझावों को मानेगी? क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगा? और सबसे बड़ी बात, पुरानी पेंशन योजना क्या वाकई वापस आएगी? इसके जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि कर्मचारी संगठन ने अपना होमवर्क पूरा कर दिया है। आपकी राय क्या है? क्या आप इन सुझावों से सहमत हैं? क्या सरकार को इन्हें मानना चाहिए? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सरकारी कर्मचारी तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।